एवरीवन, गुड इवनिंग। हम शुरू करेंगे जो बचा हुआ लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग साइन इनवर्स का ग्राफ बना चुके हैं, कॉस इनवर्स का ग्राफ बना चुके हैं, टैन इनवर्स का ग्राफ बना चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा उसमें कॉट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स के ग्राफ बनेंगे। तो अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। वी आर स्टार्टिंग विद ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो भाई तो फिर वही बातें, कॉट एक्स के ग्राफ का हमें वो हिस्सा लेना पड़ा जहां पे वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कैरेक्टर इख्तियार कर रहा है और वो अपनी सारी वैल्यूज अपना रहा है। कॉट की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हमें कॉट के ग्राफ का वो रीजन चूज करना है जहां पे वो मोनोटोनिक है और अपनी सारी वैल्यूज अपना रहा है। अब कॉट का ग्राफ, अब भाई कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। जहां जहां साइन जीरो होगा वहां पे खतरा हो जाएगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, समथिंग फाइनाइट डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। और साइन जीरो कहां पे होता है? साइन जीरो होता है हर इंटीजर पाई पे, यानी हर अच्छे पाई पे साइन ने जीरो होना है। तो हर इंटीजर पाई पे कॉट को हो जाएगा खतरा, हर इंटीजर पाई पे होगा डेंजर। तो नाउ वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ cot x, my dear friends. Look at the screen very carefully. अब जैसा हमने कहा कि कॉट के ग्राफ को हर n पाई पे खतरा है, तो जीरो भी तो जीरो पाई है, तो जीरो पे भी खतरा है। तो इसलिए ये खतरे वाली लाइन को मैं डॉटेड बना देता हूं, डॉटेड 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 डॉटेड। कोई शक? ये हो गया जी हमारा जीरो पाई वाली लाइन। अब इसी तरह से वन पाई पे भी खतरा होगा, वन पाई पे भी खतरा होगा, है ना? अब भाई cot 90, आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x। माय डियर फ्रेंड, cot ऑफ 90, cot 90 कितना होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि cos 90 हो गया जीरो। तो कॉट का ग्राफ, माय डियर फ्रेंड्स, कॉट का ग्राफ बनाया गया था इस तरह से। ये ग्राफ आगे भी कंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि कॉट पीरियोडिक फंक्शन है, हर पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। पिछले साल हमने इनके ग्राफ्स की स्टडी की, ठीक है जी। तो अब भाई कॉट के ग्राफ का मैंने ये हिस्सा चूज किया है। क्यों ये हिस्सा लिया है? क्योंकि यहां पर देखिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है ना, मानते हैं? तो यानी मोनोटोनिक हुआ। और ये ग्राफ की कितनी ऊंचाई? इन्फिनिटी तक। ग्राफ की कितनी डेप्थ? माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे कॉट एक्स मोनोटोनिक है और अपनी सारी वैल्यूज ले रहा है, मानते हैं? अब भाई मानते हैं तो हम क्या करते होते हैं? हम एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और उल्टा 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 करके इनवर्स का ग्राफ बना देंगे। तो लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। ये पॉइंट क्या हुआ? यहां पे पाई बाय 2,0 हुआ। पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। और ये जरा देखिए कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? जीरो से जरा सा आगे, जीरो से जरा सा आगे कितनी हाइट? बहुत ज्यादा हाइट। तो ये पॉइंट को क्या लिखेंगे? जीरो पॉजिटिव पे कितनी हाइट? इन्फिनिटी। बात जा रही है ना दिमाग में? जीरो से जरा सा आगे, क्योंकि जीरो पे तो डिफाइंड नहीं है कॉट, जीरो से जरा से आगे पे कितनी वैल्यू? इन्फिनिटी। अब यहां देखिए ये है पाए, पाए से जरा सा पीछे, पाए से जरा सा पीछे पे कितनी डेप्थ है? माइनस इन्फिनिटी माय डियर फ्रेंड्स, माइनस इन्फिनिटी। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना?
पाए से जरा से कम पर माइनस ऑफ इंफिनिटी। क्या इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग? होपफुली यू आर गेटिंग द थिंग्स। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। मैंने कॉट एक्स के ग्राफ का वो वाला हिस्सा ले लिया जहां पे वो मोनोटोनिक है, यानी डिक्रीज कर रहा है और अपनी सारी वैल्यूज ले रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स के। अब ये तो मेरे भाई कॉट एक्स का ग्राफ है, हम तो बनाना चाहते हैं कॉट इनवर्स का, तो चलिए फिर बनाते हैं कॉट इनवर्स एक्स। तो सामने देखते जाइएगा, सामने देखते जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनने लगा है। भाई अगर जो फंक्शन काम करता है इनवर्स उसका उल्टा उल्टा करता है, यानी फंक्शन कहता π/2 पे 0, तो इनवर्स कहेगा 0 पे π/2। फंक्शन कहता पाई से जरा से कम पे माइनस इन्फिनिटी, तो इनवर्स कहेगा माइनस इन्फिनिटी पे पाई से जरा से कम। फंक्शन कहता 0 से जरा से ज्यादा पे इन्फिनिटी, तो इनवर्स क्या कहेगा? इन्फिनिटी पे 0 से जरा सा ज्यादा मानते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूं, पहले तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये अब हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। हाँ जी, ये हाइट ले लीजिए आप पाए वाली। ये कितनी हाइट ले ली मैंने? पाए, मतलब ये ऊंचाई कितनी है? पाए। और ये डेप्थ, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है? 0। हाइट इज डिटरमिन्ड बाय वाई माय डियर फ्रेंड। यहां पे वाई कितना है? 0। यहां पे वाई लिया कितना? पाए। मानते हैं ना बात? अब मैं कोऑर्डिनेट्स को उल्टा 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 करूंगा और मौज मनाऊंगा। सामने देखिए, मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं, देखते जाइएगा प्रभु, देखते जाइएगा। ये कहता π/2 पे 0, तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा 0 पे π/2। यहां देखिए 0 ये हो गया, 0 पर कितनी वैल्यू? π/2। बट ऑफ कोर्स ये पाई है तो π/2 नीचे ही आएगी ना, आधे पे आ गई। ये कहता, ये पहले ये देखें, ये कहता 0 से जरा से ज्यादा पे इंफिनिटी, तो इसका भाई क्या कहेगा? भाई कहेगा तेरे से उल्टा काम करना है मैंने, इंफिनिटी पे 0 से जरा सा ज्यादा। इंफिनिटी मेरे भाई, इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी मतलब बहुत दूर एक्स, है ना? इंफिनिटी मतलब बहुत दूर एक्स की वैल्यू, तो इंफिनिटी पे 0 से जरा सा ज्यादा। ये हाइट कितनी थी? यहां पे वाई कितना है? 0। इंफिनिटी पे 0 से जरा सा ज्यादा। बात समझ रहे हैं ना? इंफिनिटी का क्या मतलब? बहुत दूर एक्स। यहां पे वाई, एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है? 0। इंफिनिटी पे 0 से जरा सा ऊपर, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहां पर देखिए जरा, ये कहता पाए से जरा से कम पे माइनस इन्फिनिटी, तो इसका भाई जो उल्टा काम करता है वो क्या कहेगा? माइनस इन्फिनिटी पे पाए से जरा सा कम। नेगेटिव इन्फिनिटी कहां होगा? यहां पे नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी पे कहता पाए, ये हाइट कितनी है? पाए, पाए से जरा सा कम, तो मतलब पाए वाली लाइन से जरा सा नीचे आ गया। नेगेटिव इन्फिनिटी पे पाए से जरा सा कम माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव इन्फिनिटी पे पाए से जरा सा कम। तो ये मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे और फिर उल्टा उल्टा उल्टा। अब प्रभु, अब जब बनाने वालों ने ग्राफ जोड़ा तो ये भी सांप बन गया। क्या बन गया? सांप, उल्टा सा सांप है ये, है ना जी? अब कईयों के मन में होगा सर ये मुंह ऐसे क्यों बनाया, ये मुंह ऐसे क्यों बनाया? पिछले लेक्चर में भी कहा था ये कनकेविटी डिसाइड करना हम लोग सीखेंगे। कई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पुराने लेक्चर्स में मैंने कनकेविटी के बारे में बातें की हुई हैं, तो कोई चिंता नहीं, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो हम सीखेंगे कि कनकेव ऐसे कनकेव डाउन क्यों है, कनकेव अप क्यों है। ये बना कॉट इनवर्स का ग्राफ। किसका ग्राफ? कॉट इनवर्स का। जरा इसको स्टडी कीजिए, ये ग्राफ कहां कहां बन रहा है। ये भाई एक्स की हर एक वैल्यू के लिए बन रहा है, तो इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू आ रही है ना। और ये ग्राफ की डेप्थ कितनी है, मतलब कितना नीचा? भाई 0 से माड़ा सा ज्यादा है, और कितना ऊंचा? पाई से जरा सा कम। तो याद कीजिए जरा, रेंज क्या होती है? 0 से लेके पाए ओपन इंटरवल। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। होपफुली आपके दिमाग में गया है
कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, मैसेज लिखिए, शाबाश। आवाज आ रही है ना मेरी? समझ आ गया है? जसलीन, अर्पिता, मैसेज लिखिए, शाबाश। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। पढ़ते जाइए, पढ़ाई जिंदगी है। समझ आ गया है? जसलीन, अजय जी, अर्पिता, मैसेज लिखिए, शाबाश। मिशिका, वेरी गुड। हर्षित, वेरी गुड। श्रीश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब हम करते हैं जो डोनट थोड़े डेंजरस ग्राफ है। वो ग्राफ डेंजरस क्यों है? सीकेंट इनवर्स और कोसीकेंट इनवर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीकेंट इनवर्स और कोसीकेंट इनवर्स। तो फिर हम क्या करेंगे? हम सीकेंट एक्स, पहले मैं सीकेंट इनवर्स का ग्राफ बनाता हूं। हम सीकेंट एक्स के ग्राफ का वो हिस्सा लेंगे जहां पे वो मोनोटोनिक है और अपनी सारी वैल्यूज लेता है। अब सीकेंट की वैल्यूज क्या होती है? सीकेंट की वैल्यूज 1 से ज्यादा, -1 से कम कम। सीकेंट की रेंज आपने पढ़ी ना, पिछले साल हमने इनके डेरिवेशनें भी की हैं कि क्यों रेंज इनकी ऐसी होती है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री के आदमी साइन एक्स क्यों -1 के बीच में है, कॉस एक्स क्यों -1 के बीच में है, टेन एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्यों है, कॉट एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्यों है, सीकेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा -1 से कम क्यों है, कोसीकेंट की वैल्यू -1 से कम और 1 से ज्यादा क्यों है। तो ये बातें हमने सीखी हुई हैं। तो नाउ आई एम plotting the graph of secant inverse x very carefully। कॉपी पेन अपने तैयार। तो भाई सबसे पहले सीकेंट का ग्राफ बनाएंगे, जरा देखना। अच्छा, एक काम करते हैं, कई स्टूडेंट होंगे कि सीकेंट के ग्राफ में तकलीफ होगी, तो हम एक साधारण भाषा में काम करते हैं। भाई सीकेंट किसका उल्टा होता है? सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। तो हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे, उसको उल्टा देंगे। आइए बनाते हैं जरा। मैं आपको सीकेंट का ग्राफ सिखाता हूं, है ना जी। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ सीकेंट एक्स। अच्छा, एक बात देखिए, सीकेंट होता है 1/cos। खतरा कहां पे होगा? जहां पे cos 0 होगा। और cos 0 कहां पे होता है? हर ऑड π/2 पे। 1π/2, 3π/2, 5π/2, -1π/2, -3π/2। इन जगहों पे सीकेंट को खतरा। क्यों? क्योंकि इन जगहों पे cos हो गया 0 और समथिंग फाइनाइट अपॉन 0 इज व्हाट नॉट डिफाइंड। तो मतलब खतरे वाले पॉइंट्स कौन से हैं? ऑड π/2। तो मैं खतरे वाली लाइनें ना ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूं, ब्लू कलर से। ये हो गया 1π/2, -1π/2, 3π/2, -3π/2। मैं आपको सीकेंट का भी ग्राफ सिखा देता हूं। मैंने कहा लगे हाथ तो सीकेंट का भी ग्राफ सीख लेते हैं। तो भैया ये जो पॉइंट्स हैं ये हो गए ऑड π/2, मतलब यहां पे खतरा। ये मैं रेड कलर से बना देता हूं, खतरा 1π/2, 3π/2, बड़ी ध्यान से देखिएगा, -1π/2, बहुत ध्यान से देखिएगा, -3π/2, यहां पे खतरा। क्यों खतरा? क्योंकि यहां पे कॉस क्या होता है? 0। अब भाई सीकेंट, सीकेंट कॉस का उल्टा है। जब कॉस 1 होगा सीकेंट भी 1 होगा, जब कॉस -1 होगा सीकेंट भी -1 होगा। तो हर कॉस 1 कब होता है? हर इवन पाई पे। और कॉस -1 कब होता है? हर ऑड पाई पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ना कॉस की पिक्चर बनाने लगा हूं। किसकी पिक्चर? कॉस की पिक्चर। जरा देखिएगा, कॉस 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है। ये किसकी पिक्चर बन रही है? कॉस की। किसकी? कॉस की। ठीक है जी। ये 0 इवन पाई पे 1, ऑड पाई पे -1,
ऑड पाई पे -1, है ना जी। मैंने कॉस की पिक्चर बना दी। कई सोच रहे होंगे कि सर ने कॉस की पिक्चर क्यों बना दी, बनाना तो सीकंड था। तो मैं कहूंगा कि कॉस सीकंड का क्या होता है, उल्टा। तो ये जो टोपी सी है, इसको ऐसे उखाड़ दो और इसको उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा। ठीक है जी, समझाने के लिए ये जो कैप सी बनी है, इसको उल्टा कर दो उखाड़ के ऐसे। काहे का ग्राफ, सीकंड का। ये जो टोपी सी है, इसको उखाड़ दो और उल्टा कर दो। ये जो कैप सी है, उखाड़ दो उल्टा कर दो। तो प्रभु, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ बना, ये किसका है, सीकंड एक्स। ध्यान से देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर का ग्राफ, ये हाइट कितनी थी, 1। सीकंड 1 से ऊपर होता है, ये कितनी वैल्यू थी, -1। सीकंड -1 से नीचे होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब भाई सीकंड, मैं चैट पढ़ रहा था, लिखा हुआ है विनय सर इज लेजेंड, थैंक यू, बट यू शुड बिकम लेजेंड, है ना जी। वंश चोपड़ा पढ़ते जाओ, शाबाश, पढ़ाई जिंदगी है। हाँ जी, अब भाई ये सीकंड का पिक्चर बन गई। अब मेरे को सीकंड एक्स के ग्राफ का वो हिस्सा लेना है जहां पे वो मोनोटोनिक है और अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार करता है। सीकंड एक्स के ग्राफ का वो हिस्सा लेना है जहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और अपनी सारी वैल्यूज लेता है। सीकंड की वैल्यूज कहां से कहां तक, 1 से ज्यादा ज्यादा, -1 से कम कम। अब मैं बड़ी ध्यान से वो हिस्सा लूंगा, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, रबर पकड़ लेते हैं। वो हिस्सा बनाने वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। वो हिस्सा देखिए कौन सा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हिस्सा। इसको मैं कुछ रंग भरूं जरा, इसमें मैं रंग करता हूं कौन सा, ग्रीन। मोटाई ज्यादा कर देते हैं, ये देखिए, ये हिस्सा देखिए जरा, ब्यूटीफुल। यहां पे सीकंड ने वैल्यू ली 1 से ज्यादा, और ये हिस्सा देखिए, ये वैल्यूज कितनी आ रही है, -1 से कम कम। और ये हिस्से में देखिए ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो बनाने वाले चतुर लोग थे। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये वो हिस्सा है जहां पे सीकंड एक्स मोनोटोनिक है और अपनी सारी वैल्यूज ले रहा है। अब बाकी हिस्से को हम इरेज कर देंगे, बाकी हिस्से को क्या कर देंगे, इरेज। तो लो प्रभु, इरेज हो रहा है ये। एक्स एक्सिस भी उड़ गया, कोई ना, नो टेंशन, दोबारा बना देंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का क्या है, लीजिए, ठीक है जी। अब ग्रीन वाला पोर्शन रखना है, बाकी उड़ा देना है, बाकी उड़ा देना है। ठीक है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। लो भाई, किसका ग्राफ, ये कहीं कहेंगे सर ये कलर्ड लाइनें बहुत नजर आ रही है, ग्राफ कौन सा है। तो भैया ग्राफ ये ग्रीन वाला है ग्राफ सीकंड का। ये तो नीचे मैंने कॉस का ग्राफ बनाया था ना, इसको उड़ाने लगा हूं, वो तो बस आपकी सुविधा के लिए बनाया था कि समझ आ जाए। कॉस का ग्राफ उड़ रहा है, लीजिए। तो भैया ये ग्राफ है किसका, सीकेंट एक्स का। ये ब्लू कलर की लाइन इसको टच नहीं कर सकती, नहीं तो करंट पड़ेगा। क्यों, ब्लू कलर की लाइन π/2 है, π/2 पे सीकेंट डिफाइंड नहीं होते, तो इसलिए ब्लू कलर की लाइन इसको टच नहीं कर सकती। ये ग्राफ पे तो टचिंग हो गई है ऐसे, ठीक होगी बात। अब मेरे प्रभु, ये बना ग्राफ सीकेंट का, किसका, सीकेंट का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ किसका, ये सीकेंट का। लुक एट दिस ग्राफ वेरी केयरफुली, इज दिस फॉलोइंग मोनोटोनिक कैरेक्टर, एब्सोल्युटली यस। ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा
है ना। कहीं आप में से प्रश्न पूछ सकते हैं, सर ये बढ़ते 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 वापस नीचे भी तो गिरा है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? रादर आपको जवाब देना चाहिए, देना जरा कमेंट सेक्शन में कि भाई ये ग्राफ बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, ये वापस नीचे आ गया, ये तो घट गया सर। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मोनोटोनिक है? जवाब दीजिए जरा, देखो क्या कहते हो लाइव सेक्शन, लाइव चैट सेक्शन। हाँ जी, हाँ जी, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, ये वापस नीचे आ गया। कोई चीज बढ़ते बढ़ते नीचे आ गई तो मोनोटोनिक कैसे हुई? जवाब दीजिए जरा, देखूं मैं। जवाब नहीं आ रहा। अमानत जवाब देगी, कीर्ति, नो जवाब। टाइप कर रहे हैं क्या? वंश, हर्षित, मिशिका। प्रथम सर उसकी वैल्यू जो है वो +1 और -1 नहीं होती। मेरा प्रश्न ये नहीं है प्रभु, मेरा प्रश्न है ये ग्रीन कलर का ग्राफ ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कोई चीज बढ़ती है तो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, जाएगी ऊपर प्रभु, तो ये ऊपर जा रही है, ये तो नीचे आ गई। क्या ये मोनोटोनिक कैरेक्टर है? अब हर्षित कहता सर नीचे आने के बाद भी बढ़ ही रहा है। अब प्रभु नीचे आने के बाद इसका मतलब नीचे आया ग्राफ, तो क्या ये मोनोटोनिक कहलाएगा? हर्षित ने कुछ चलो एक बात तो सच कही है, कहता जब ग्राफ नीचे आया तो फिर बढ़ रहा है, पर हर्षित नीचे आने के बाद, ये श्रीश ने कुछ लिखा है सर यहां कोई एक ही वैल्यू ले सकता है किसी भी एंगल की, ये बात मेरे को समझ नहीं आई श्रीश। तो मैं जवाब दे देता हूं, इतनी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया, ये मोनोटोनिक ही है, मोनोटोनिक ही है। क्यों? देखिए मोनोटोनिसिटी अपने डोमेन में ये मोनोटोनिक है। बीच में एक करंट वाली लाइन आई है, मतलब इस लाइन को छू नहीं सकते थे, करंट बढ़ेगा, है ना। तो जिस जगह में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है वहां पे तो मोनोटोनिक है ना। उसका सीधा सा जवाब आप कहेंगे कि सर टोटलिटी नहीं देखनी, टोटलिटी नहीं देखनी, जहां पे ग्राफ जुड़ा हुआ है उस पोर्शन को देखना है कि वहां पे मोनोटोनिक कैरेक्टर है कि नहीं है प्रभु, क्योंकि सीकेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस आदमी है ना, क्योंकि ग्राफ टूट रहा है। तो हमने टोटलिटी में नहीं देखना, टोटलिटी में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। हाँ, जहां पे ग्राफ जुड़ा हुआ है वहां पे कैरेक्टर कैसा है, जहां पे ग्राफ जुड़ा हुआ है वहां पे कैरेक्टर कैसा है, तो इसको हम मोनोटोनिक ही कहेंगे। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? और देखिए यहां पर होपफुली ये समझ आ गई है कि यहां पर सीकेंट ने अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार की हैं। ये हाइट कितनी थी? 1। कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं, 0 पर वैल्यू 1, सीकेंट 0 कितना होता है? 1। और ये पाए पे वैल्यू कितनी? -1। और भैया ये कोऑर्डिनेट अब लिखाए, आओ लिखे जरा, आपको लिखना सिखा दिया मैंने। ये लाइन कौन सी? π/2 वाली। π/2 से जरा सा पीछे, π/2 से जरा सा पीछे गए तो हाइट कितनी? इन्फिनिटी। π/2 से जरा सा पीछे गए तो हाइट कितनी? इन्फिनिटी। ये पॉइंट जो है π/2 से जरा सा पीछे इन्फिनिटी, और ये पॉइंट क्या होगा? π/2 से जरा सा आगे गए तो डेप्थ कितनी? -इन्फिनिटी। π/2 से जरा सा आगे को कैसे लिखेंगे? π/2 पॉजिटिव, और डेप्थ कितनी? -इन्फिनिटी। तो ladies and gentlemen, boys and girls, this is the graph of secant x. This is that portion. We have restricted the domain in such a manner that secant x is following monotonic character and it is acquiring its full values, which are from 1 to infinity and -infinity to -1. So by defining secant x in such a portion, now we are able to find its inverse. समझ रहे हैं ना?
तो अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। बड़ी ध्यान से देखिएगा, बड़ी ध्यान से। करना क्या है, करना क्या है, उल्टा 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 और फिर जोड़ेंगे। आइए बनाते हैं प्रभु, बड़ी ध्यान से देखिएगा। लेट मी चेंज द कलर। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एक्स एक्सिस, okay, this is x axis, am I right? Right. Now this is x axis. Now see कितनी हाइट। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि भाई क्या मैं नीचे हाइट, नीचे कोई लाइन खींचूं या ना खींचूं, ऊपर खींचूं, नीचे लाइन खींचूं, कहां खींचूं, वो कैसे डिसाइड करते हैं भैया? वो यहां से डिसाइड करते हैं। ये देखिए जरा, 0 पर 1, 1 पर 0, 0 वाली लाइन एक्स एक्सिस होगी। इधर डिसाइड कीजिए, ये देखिए पाई पे -1, तो -1 पे पाई वैल्यू होगी, तो मैं पाई की लाइन खींच देता हूं यहां पे। ये हाइट कितनी, पाई, ये हाइट कितनी, 0, है ना। हाइट इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट, y, एंड दिस इज माय y एक्सिस। वेरी केयरफुली। एंड बीच में 0 और पाई के बिल्कुल आधे में कितनी हाइट आएगी, π/2। यू आर गेटिंग दिस। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहां पे x0 है, ये जो लिखा है ना, ये मैंने y की वैल्यूज लिखी हैं। अब बड़ी तरीके से, बड़ी ध्यान से देखिए, 0 पर 1, तो सीकेंड इनवर्स क्या कहेगा, सीकेंड इनवर्स कहेगा 1 पे 0, 1 पे 0, क्या कहेगा, 1 पे 0। भैया यहां 1, 1 पर 0। अब ये देखिए, सीकेंड एक्स कहता π/2 से जरा से कम पे इंफिनिटी, π/2 से जरा से कम पे इंफिनिटी, तो सीकेंड इनवर्स क्या कहेगा, इंफिनिटी पे π/2 से जरा सा कम। इंफिनिटी ये हाइट, ये वैल्यू एक्स की, π/2 से जरा सा कम, ये कोऑर्डिनेट आ गया। ये देखिए जरा, दोबारा, इंफिनिटी वहां बहुत दूर, उस पर π/2 से जरा सा कम, इंफिनिटी पे π/2 से जरा सा कम। यू आर गेटिंग दिस। नाउ इधर देखिए, ये कहता पाए पे -1, तो ये क्या कहेगा, -1 पे पाए। प्रभु अगर ये 1 है तो इधर -1 हो गया, -1 पे पाए। और ये कोऑर्डिनेट देखिए, ये कहता π/2 से जरा से ज्यादा पे -इंफिनिटी, तो ये क्या कहेगा, -इंफिनिटी पे π/2 से जरा सा ज्यादा। -इंफिनिटी कहां होता है, यहां बहुत बहुत इधर को, π/2 से जरा सा ज्यादा। ये देखिए -इंफिनिटी पे π/2 जो लाइन है उससे जरा सा ऊपर। अंडरस्टैंड कीजिए। हो सकता है कईयों के दिमाग में थोड़े से परेशानी हो रही है, पर इतनी परेशानी भी नहीं है प्रभु, इतनी परेशानी भी नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लूं जरा, थोड़ा इरेज कर दूं, अच्छा लगेगा, ग्राफ बनाने में सुंदर होगा ना। ये वैल्यू क्या थी, -इंफिनिटी पे π/2 से जरा सा ज्यादा। दोबारा देख लीजिए, दिक्कत परेशानी है तो दोबारा देख लेते हैं ऐसा क्या हो गया है। हमारा पेन है, हमारे बोर्ड हैं, दोबारा समझ लेते हैं। भाई 0 पर 1, वो कहता 1 पे 0, π/2 से जरा से कम पे इंफिनिटी, वो कहता है इंफिनिटी पे π/2 से जरा सा कम। ये येलो डॉट देखिए, इंफिनिटी बहुत दूर होता है, π/2 से जरा सा कम, नीचे π/2 से जरा सा नीचे। यहां देखिए, ये कहता पाई पे -1, तो ये कहेगा -1 पे पाई, वो ऊपर। ये कहता π/2 से जरा से ज्यादा पे -इंफिनिटी, तो ये क्या कहेगा, -इंफिनिटी पे π/2 से जरा सा ज्यादा। और बनाने वालों ने जब ये कर लिया, अब जोड़ जड़ाई होनी है, सीकेंड ऐसा ऐसा। किसका ग्राफ है ये, सीकेंड इनवर्स एक्स। जरा स्टडी कीजिए, ग्राफ किस क्षेत्र में बनता है, वो उसका होता है डोमेन। कितना ऊंचा कितना नीचा, वो उसकी होती है रेंज। जरा इसको पढ़िए, ग्राफ कौन से क्षेत्र में बन रहा है, 1 से आगे आगे। ये पीला सा ग्राफ 1 से आगे आगे बन रहा है, -1 से पीछे पीछे बन रहा है। तो क्या शिक्षा मिली, शिक्षा ये मिली कि सीकेंड इनवर्स का जो डोमेन है
-1 से पीछे पीछे और 1 से आगे आगे। क्या यही सिखाया गया था आपको? एब्सोल्युटली यस। सीकेंड इनवर्स का ग्राफ किस क्षेत्र में बन रहा है? ये येलो वाला ग्राफ 1 से आगे आगे है, -1 से पीछे पीछे है। अब इसकी रेंज देखिए, रेंज का मतलब कितना ऊंचा कितना नीचा। कितना ऊंचा चढ़ गया ये ग्राफ? पाई तक। कितना नीचा चले गया? 0 तक। तो प्रभु 0 से लेके पाए तक हाइट अटेन कर लिया, पर इस प्रोसेस में एक लाइन को टच नहीं किया इसने। ये कौन सी लाइन है? π/2 वाली लाइन। तो π/2 वाली वैल्यू नहीं आ सकती सीकेंड इनवर्स की। तो याद कीजिए जरा, सीकेंड इनवर्स का डोमेन क्या होता है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल π/2 को छोड़ के, π/2 को क्या करके? छोड़ के, π/2 को छोड़ के। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा सीकेंड जो होता है परेशानी दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि उसका वो पोर्शन ढूंढना है और फिर उल्टा उल्टा करना है। पर इतनी परेशानी नहीं, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, सब समझ लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ आ गया है क्या सारा, और नोट कीजिए, नोट कीजिए। लिखे लिखे शाबाश कमेंट बॉक्स पे। समझ लग गया है क्या? ब्यूटीफुल है ये ग्राफ, बहुत ब्यूटी है, देखिए इसकी कितना सुंदर है। वेरी गुड जसलीन, प्रथम वेरी गुड, वंश वेरी गुड, सिर्फ 3 वेरी गुड, श्रीश, श्रीयम, सृष्टि, मिशिका, श्रीश, श्रीश डांस कर रहा है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो भाई, अब बचा हमारा किसका ग्राफ? कोसिकेंट इनवर्स का। आखिरी ना बड़े सॉलिडली पढ़िएगा, बड़ी सॉलिडली पढ़िएगा। अच्छा, एक मैं कुछ ना कुछ लेक्चर देता रहता हूं। देखिए, सोना कितने घंटे है, मेरा सिर दर्द होगा कि नहीं होगा, है ना कुछ बातें सुनिए। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ठीक है जी, कोई आपको कहता है इतने घंटे सोइए ताकि फ्रेश फील होंगे, भैया ये तो दौड़ है। दिन रात काम कीजिए, ऐसी की तैसी करिए, शरीर की भगवान ने दिया है भेजा, सवाल पे सवाल निकालिए, भूख प्यास नींद सब छोड़िए, पढ़ते जाइए, तभी कामयाबी मिलती है। जुनूनी लोग ही जाएंगे आईआईटी। जब आईआईटी जाते हैं ना, व्हेन यू गो टू आईआईटी में बड़ा सा हॉल होता है, ठीक है जी। वहां पे क्या होता है, वो जो स्टेज होती है ना, तो आप लोगों को बिठा देंगे, मम्मी पापा साथ जाएंगे, बट ऑफ कोर्स स्टेज पे बैठे होंगे वो काउंसलर लोग, टीचर प्रोफेसर, ठीक है जी, मम्मी पापा बैठे होंगे वहां। फिर आवाज दी जाती है, विनय कुमार ऑल इंडिया रैंक 1, सन ऑफ दिस। तो माँ बाप का सीना इतना चौड़ा हो जाता है, ऐसे महसूस होता है कि भी वाह वाह वाह, क्या पुत्र है, क्या हमारी बेटी है, क्या हमारा बेटा है। तो वैसा काम करना है तुम लोगों ने, समझ रहे हैं ना? तो पढ़ते जाइए भाई साहब, पढ़ते जाइए। मैंने तो ये देखा हुआ है, मेरा खुद का भाई, तो महसूस बड़ा होता है शानदार, ठीक है ना? तो वैसे ही आप अपने पेरेंट्स को दीजिए, पर वो चीज तभी मिलेगी जब दिन रात पढ़ोगे, ठीक है जी। ये नॉनसेंस काम नहीं, मैंने सोना है, मेरा सिर दर्द होता है, सिर्फ पढ़ना है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई fx इक्वल टू कोसिकेंड x। अब थोड़ा स्पीडीली काम करते हैं। हमने कोसिकेंड x का इनवर्स निकालना है, तो कोसिकेंड x, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी, आराम से, प्रेम प्यार से। लास्ट है, मैं बड़ी धीरे धीरे बोलता हूं, ठीक है, फास्ट नहीं। हमने कोसिकेंड x के ग्राफ का वो हिस्सा चूज करना है जहां पर वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है और अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार करता है। तो कोसिकेंड का ग्राफ कैसे बना होगा? साइन का ग्राफ बनाया होगा, उसकी टोपियों को तोड़ के उल्टा कर दिया गया होगा, ऐसे हुआ होगा ना। तो आइए फटाफट कोसिकेंड का ग्राफ देखते हैं।
कई स्टूडेंट हो सकता है नहीं पढ़े पिछले साल में। अच्छा, ये भी नहीं होता कि हमने +1 तो सर पढ़ा नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज इन टाटा रिसर्च सेंटर, वो साइंटिस्ट बन गया। पहले साल आवारा था, मतलब +1 में गेड़ियां मारनी, घूमना इधर उधर, है ना। दूसरे साल आया मेरे पास, सर ये साल मैं पढ़ना जे। भाई साहब रंग रूप बदल गया और कहाँ का कहाँ पहुंच गया। ठीक है जी, तो वो अपने ऊपर होता है, जब किसी के मन में आ जाए तो वो खींच जाता है काम। तो मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूं, कोई कहता कि भाई तू तो +1 पढ़ी नहीं, तेरा कुछ नहीं बनना, वो सब नॉनसेंस। कोई टीचर भी कहे ना ऐसे, वो नहीं ना, क्यों भाई तू मेरे को कैसे परख सकता है, मैं पूरी जान लगा दूंगा, क्यों नहीं करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आज भाषण थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आइए कोसेकेंड एक्स का ग्राफ बनाए, कोसेकेंड एक्स का। ये हो गया जी हमारा एक्स एक्सिस। मैं कोसेकेंड का ग्राफ सिखाऊं, साइन का उल्टा उल्टा। अच्छा देखिए, कोसेकेंड क्या होता है? कोसेकेंड होता है 1/sin। जहां पे साइन 0 होगा वहां पे हो जाएगा खतरा। साइन 0 कहां पे होता है? हर n पाई पे, है ना। साइन यानी हर n पाई पे खतरा, करंट। तो 0 पाए, 0 भी तो अच्छा पाए है ना। यहां पे भी खतरा, यहां पे भी क्या खतरा, मतलब करंट 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 करंट, ये खतरे वाली लाइन। अब ऐसे ही पाए वाली लाइन खतरे वाली, इधर भी करंट पड़ेगा। क्यों करंट पड़ेगा? क्योंकि यहां पे साइन 0 हो जाएगा, कोसेकेंड को स्यापा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? कोसेकेंड को स्यापा। My dear friend, cosecant is 1/sin. If sin becomes 0, there will be danger. -1 पाई। ठीक है, थोड़ा ब्यूटीफुल नहीं बना, थोड़ी अच्छी से लाइन की टेढ़ी हो गई है। लो भाई, मैं आपको कोसेकेंड का ग्राफ बना रहा हूं, है ना जी। कोसेकेंड साइन का उल्टा है। साइन का ग्राफ, ये साइन की पिक्चर, साइन का ग्राफ ऐसे होता ना, है ना, ना ना। साइन का ग्राफ ऐसे होता है, कितना ऊंचा जाता है मान, कितना नीचा जाता है, -1। अब कोसेकेंड का ग्राफ बनाना है तो ये जो टोपी सी है इसको उखाड़ दो और इसको उल्टा कर दो। क्यों? हिंदी में बोलो तो कोसेकेंड कहता है यार मैं साइन तेरा उल्टा, उसको पकड़ो उल्टा कर दो। चल भाई उल्टा, उल्टा, ये पकड़ो उल्टा। ठीक है जी। तो ये जो ग्राफ बनाया ना, मैं रंग चेंज कर दूं जरा, येलो कलर कर देता हूं। ये जो ग्राफ है ये कोसेकेंड का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कोसेकेंड। हाँ जी। अब मैं थोड़ी सी एक्स एक्सिस पे मार्किंग कर देता हूं भाई। π/2 पे साइन की वैल्यू 1 तो कोसेकेंड की भी 1 हो जाएगी। -π/2 पे साइन की वैल्यू -1 तो कोसेकेंड की भी -1 हो जाएगी। अब देखिए बड़ी ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेकेंड एक्स। तो ये ग्राफ तो पीले वाला कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा, कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, यानी मोनोटोनिक नहीं है। तो इसका डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा और इसको मोनोटोनिक बनाना पड़ा। तो डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? बड़े ध्यान से सुनिएगा। पोर्शन देखो कैसे मैं अब रबर पकड़ने लगा हूं। आपको पता है क्या करने लगा हूं? डिलीट, ये लो, उड़ा दिया हिस्सा। देखो देखो देखो, शाबाश, उड़ा दिया। देखिए लो भाई। और साइन का ग्राफ भी जो वो बीच में डॉटेड लाइन, वो जो आपको सिखाने के लिए बनाया था, वो भी उड़ा देता हूं। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। और ये तो उड़ाया नहीं हमने। हाँ, लुक एट दिस
very carefully, my dear friends. This is the graph of cosecant x. Look at this very carefully. What it is doing is, it is falling. Falling को क्या कहेंगे? Decreasing. Again it is falling. फिर मेरा प्रश्न वही वाला है ना कि भाई सर ये तो नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर चलेगा, फिर नीचे गिरा, तो मैं कहूंगा ग्राफ बीच में टूटा हुआ है, करंट है वहां पे जीरो पे वैल्यू कोसेकेंट की डिफाइंड नहीं होती। जिस क्षेत्र में वो जुड़ा हुआ है ग्राफ, उसी क्षेत्र में मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं। तो भाई यहां पर देखें तो ये ग्राफ फॉलिंग, यहां पर देखें ये ग्राफ फॉलिंग, तो इट इज मोनोटोनिक। ओके, नाउ this is the graph of cosecant x and we have to plot the graph of cosecant inverse x. Now what I am doing is I am taking the extreme coordinates. Look at this again very carefully. भैया जीरो ये पाई पे वैल्यू, सॉरी पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी? 1। माइनस पाई बाय 2 पे कितनी? -1। ठीक है जी, संयम बरतिएगा। पाई बाय 2 पे 1, माइनस पाई बाय 2 पे -1। ये देखिए जरा, जीरो से जरा सा आगे गए तो कितनी हाइट? इन्फिनिटी। जीरो से जरा सा पीछे गए तो कितनी डेप्थ? -इन्फिनिटी। जीरो से पीछे मतलब जीरो नेगेटिव, कितनी डेप्थ? -इन्फिनिटी। तो लुक एट द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट एक्स. I have restricted the domain and plotted coordinates of some particular points so that when I invert, I am able to plot the graph of cosecant inverse x. My dear friend, look at this very carefully. अब मेरे भाई घट भी रहा है और अपनी सारी वैल्यूज भी ले रहा है। ये पीले वाली वैल्यू 1 से ऊपर -1 से नीचे। तो मैं अपने कार्य में सफल हो चुका हूं। अब इस पोर्शन से मैं उल्टा तो देखिए ये व्हाइट कलर की लाइन एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जेंटलमैन, आई एम प्लॉटिंग द लाइन ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 लाइन का क्या मतलब कि भी मैंने हाइट पाई बाय 2 ले ली है और एक्स एक्सिस पे हाइट कितनी होती है? 0, और मैंने डेप्थ ले ली है -पाई बाय 2। माय डियर फ्रेंड, ठीक है जी, डेप्थ पाई बाय 2 ही कहेंगे, नीचे को बना दी तो -पाई बाय 2 हो गई। समझ गए बात? अब कहेंगे, कहीं आप में से प्रश्न कर सकते हैं, सर ये कैसे पता लगता है आपको पाई बाय 2 बनाना है, -पाई बाय 2 बनाना है? तो मैं कहूंगा इसको पढ़िए ना, यहां पे आपको पाई बाय 2 नजर आ रहा है, -पाई बाय 2 नजर आ रहा है, तो उस हिसाब से बना लीजिए। जैसे पीछे आपको 0 नजर आ रहा था, पाई नजर आ रहा था, तो उसका सीधा सा सरल सा जवाब है। अब मेरे भाई बंधुओं, मैं ब्लू कलर पकड़ता हूं। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये हमारा वाई एक्सिस था। क्या है अब भाई? पाई बाय 2 पे 1 कोसेकेंट एक्स कहता, पाई बाय 2 पे 1। अब कोसेकेंट इनवर्स क्या कहेगा? कोसेकेंट इनवर्स कहेगा, कोसेकेंट अगर तू पाई बाय 2 पे 1 तो मैं 1 पे पाई बाय 2। ये हो गया 1 पे मेरी हाइट पाई बाय 2। एम आई राइट? ये कहता पाई बाय 2 पे 1, वो कहेगा 1 पे पाई बाय 2। अब ये कहता, क्या कहता? 0 से जरा से ज्यादा पे इन्फिनिटी, 0 से जरा से ज्यादा पे इन्फिनिटी, तो वो कहेगा इन्फिनिटी पे 0 से जरा सा ज्यादा। इन्फिनिटी यहां होता है, ये हाइट 0 है, इन्फिनिटी पे 0 से जरा सा ज्यादा। पॉइंट देखिएगा कैसे लगाया मैंने। ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर एक्स की वैल्यू, 0 से जरा सा ज्यादा, इन्फिनिटी पे 0 से जरा सा ज्यादा। ये 2 बिंदियां लग गई हैं, है ना? अब यहां देखिए जरा, ये कहता -पाई बाय 2 पे -1, तो वो क्या कहेगा? -1 पे -पाई बाय 2 मेरे भाई, -1 पे -पाई बाय 2। और ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? 0 से जरा से कम पे -इन्फिनिटी, तो ये क्या कहेगा? -इन्फिनिटी पे 0 से जरा सा कम। -इन्फिनिटी कहां हुआ? यहां 0 से, ये लाइन 0 वाली है, 0 से जरा सा कम। कोऑर्डिनेट देखिए जरा,
माइनस इन्फिनिटी पे जीरो से जरा सा कम है ना, ये लाइन जीरो वाली है, देखिए जीरो माइनस इन्फिनिटी एक्स की बहुत इधर वाली वैल्यू जीरो से जरा सा कम। जब ये पॉइंट मिल गए जोड़ दो, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, ये लो भाई, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये ग्राफ है किसका, कोसिकेंट इनवर्स एक्स माय डियर फ्रेंड, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। नाउ प्लीज स्टडी दिस। ग्राफ किस क्षेत्र में बनता है वो उसका डोमेन होता है, कितना ऊंचा कितना नीचा वो उसकी रेंज होती है। जरा देखिए ये ब्लू कलर का ग्राफ 1 से आगे आगे बन रहा है, -1 से पीछे पीछे बन रहा है, तो डोमेन क्या, -1 से पीछे पीछे 1 से आगे आगे, क्या यही याद करवाया गया था आपको? यस। रेंज देखिए जरा, कितना ऊंचा चढ़ गया ग्राफ π/2, कितना नीचा चढ़ गया -π/2, -π/2 से लेके π/2 तक हाइट और डेप्थ आ गई, परंतु इस प्रोसेस में जीरो वाली लाइन को टच नहीं किया। जीरो वाली लाइन से देखो जरा सा ऊपर रहा है या जरा सा नीचे रहा है। तो क्या याद कराया गया था आपको कि रेंज होती है -π/2 से π/2, जीरो को छोड़ के, जीरो को क्या करके छोड़ के, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूं, जीरो को छोड़ के। तो अब आप इसको केयरफुली देखिए, महसूस कीजिए और लाइव कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में लिख के बताइए क्या समझ आया है। और फिर हमें क्विकली साइन कॉस टैन सीकेंट कोसेकेंट कोटेंजेंट इनवर्स के ग्राफ वो मैं बना के लाया हूं आपके लिए, मैं आपको फटाफट उनकी शक्लें दिखाऊंगा और फिर हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। पहले तो आप सेक्शन में चैट में डालिए समझ आ गया। अरुष, स्नेहा, वेरी गुड, प्रथम, शाबाश शाबाश, पढ़ते जाइए, पढ़ाई जिंदगी है। एक ही बंदे ने कहा यस, बाकी अर्पिता, श्रीयम, पढ़िए पढ़िए, मैंने अभी आपको लेक्चर दिया कि भूख प्यास सब छोड़िए, पढ़ते जाइए बस। मान्या, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तुम मेरे को कहो सर मैं पढ़ना चाहता हूं, तो भाई साहब तुम मेरे को कहो कि भी सर मैं आज 3 बजे तक पढ़ना है, आप मेरे सवाल करोगे? हाँ जी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, सारी रात जागता रहूंगा, सवाल देते जाओ। किस दिन पागल हो जाऊं तो लगा ही रहता हूं, तो बस तुम करने वाले बनो, समझ रहे हो? चलो फिर देखो, तो भाई अब हम समराइज करते हैं, ठीक है, फटाफट समराइज करते हैं। मैं आपके लिए बना के लाया हूं, इसको जरा हम क्लोज करें और मैं आपको ग्राफ दिखाऊं जरा। माय डियर फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, लुक एट दिस वेरी केयरफुली ऑन योर स्क्रीन, लुक एट दिस। नजर आ रहा है ना आपको? हाँ जी, तो देखिए ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का। हाँ जी, क्या ऐसा ग्राफ था? ऐसा ग्राफ है ना। कितना ऊंचा? पाई तक ऊंचा, कितना नीचा? 0 तक नीचा, 0 से पाई हाइट, किसका? कॉस इनवर्स का ग्राफ। देख लिया, आगे 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 बढ़ते जाते हैं। सीकेंड इनवर्स का अभी ग्राफ बनाया आपने, कितना ऊंचा? पाई तक ऊंचा, कितना नीचा? 0 तक नीचा, 1 से आगे आगे बनता है, -1 से पीछे पीछे, ये सीकेंड इनवर्स। देख लिया, आगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ये तो ब्यूटीफुल था, कितना ऊंचा? π/2, कितना नीचा? -π/2, साइन इनवर्स। माय डियर फ्रेंड, साइन, देखिए सुंदरता नहीं देखनी हमने ग्राफों की, इनकी प्रैक्टिकलिटी। कल क्लास में आपको प्रैक्टिकलिटी सीखेंगे, ठीक है जी। ये ब्यूटीफुल नहीं बनाना, कोई पिंक कोई कुछ, वो नहीं चाहिए मेरे को। तो भाई साइन इनवर्स, ये ग्राफ सर, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये ऐसे चलिए। tan इनवर्स साम, कितना ऊंचा? π/2 से माड़ा सा कम, कितना नीचा? -π/2 से जरा सा ज्यादा, साम। tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, उल्टा साम, कितना ऊंचा? पाई तक ऊंचा, कितना नीचा? 0 तक नीचा, कॉट इनवर्स। आगे
कोसेकेंड इनवर्स आज पढ़ा, कितना ऊंचा π/2 तक, कितना नीचा -π/2 तक, कौन सी लाइन को टच नहीं किया, 0 वाली लाइन को। ग्राफ कहां बना, 1 से आगे आगे, -1 से पीछे पीछे। तो मेरे ख्याल से हमने सारे ग्राफ पढ़ लिए हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस फिनिशेस टुडेज लेक्चर। होपफुली यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको काम देता हूं, कल तक ना आपकी एक एक्सरसाइज होगी, बस इसको एनालाइज करिएगा ग्राफों को। जो स्किल, एनालिटिकल स्किल जिसकी बन जाए ना, वो फोड़ देता बस। तो इसलिए होमवर्क आपका इन ग्राफों को मन में छाप के आइएगा, दिमाग में आपके ऐसे छपे हों। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हम पढ़ के आएंगे। और ये मेरे कहानी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।